वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। अब देखिए उसकी आगे बात करते हैं अपन एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। आज कैसे जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। एग्जाम्पल की बात में मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है साइन 120। कितना है? साइन 120। ठीक है, साइन 120। अब आपने 10th क्लास में साइन 0 से लेकर साइन कहां तक पढ़ा है? आपने पढ़ा है 90 तक। 0 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसे आपने cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। यहाँ पे कितना है? 120। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 10th क्लास में एक क्वेश्चन भी था 5th चैप्टर में, जिसमें आपको एरिया फाइंड करना था सेगमेंट का। ठीक है, तो वहां पे 120 की वैल्यू आपने याद की थी, लर्न किया था। साइन 120 होता है √3/2। किसी को पता है? वहां पे अपन सिंपल याद ही किया था, √3/2 वैल्यू होती है। यस और नो? अब देखिए इसको कैसे करेंगे वो देखिएगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ऐसा का ऐसा लिखूं और मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। कैसे ब्रेक करूंगा? 180 माइनस 60। चेक करो मैंने सही लिखा है क्या? साइन ऐसा का ऐसा 180 में 60 गया, कितना आएगा? 120 आएगा। 180 में 60 गया, 120 आएगा। यानी कि इस स्टेप से ये, इससे ये सीधी से उतरना आता है तो चलना भी आना चाहिए। अगर ये इससे आ सकते तो ये स्टेप इससे आनी चाहिए। अभी तक आपने इसको ब्रेक किया है सिर्फ 180 माइनस 60। चेक कर लीजिएगा, वापस 120 आएगा। आपको पता है 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। साइन का क्या रहेगा? साइन आपका फॉर्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, कैसे पता चला आपको? 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? नो चेंज। साइन का साइन रहेगा। 180 माइनस कर रहे हैं, 180 माइनस कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ए एस टी सी। कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। दैट मींस साइन पॉजिटिव, आप इधर देखोगे पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव आएगा। मैंने बताया था आपको ये चीजें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन 60। थीटा की जगह कितना आ गया? यहाँ पे 60 आ गया। यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा नहीं था। कितनी वैल्यू होगी? √3/2। अब किसी के माइंड में ये भी आ रहा है कि सर अपन इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी तो कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है? आपका साइन 120 का किसी के माइंड में ऐसे आ रहा है, सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 90 प्लस का 30। साइन ऐसा का ऐसा, मैंने 120 को ब्रेक किया, 90 प्लस 30 वापस 120 आ गया। 90 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। साइन किसमें चेंज होता है? कॉस में। और ये थीटा है, थीटा की जगह 30 डिग्री है। 90 प्लस थीटा बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 90 प्लस थीटा बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इस क्वाड्रेंट में गए, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है।
आपको यहाँ नहीं देखना है, आपको जहां पे ब्रेक किया है, जहां आपने ब्रेक किया वहां देखेंगे। साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये भी पॉजिटिव करना है। अगर आपने यहाँ देखेगा तो गलत कर दोगे, यहाँ तो cos दिख रहा है, लेकिन जहां ब्रेक किया है, जहां फॉर्मूला लगाया है वही देखेंगे। तो साइन पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। cos 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/4। चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, बात एक ही है। लेकिन फिर भी मैं अधिकतर क्वेश्चनों को क्या करूंगा, इस तरीके से करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 180 और 360 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसलिए बिना चेंज होने वाला करोगे तो थोड़ा सा और भी ठीक रहेगा। वैसे करने को ये भी कर सकते हैं, गलत नहीं आपका बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे लिख देता हूँ ASTC का मतलब भी क्या होता है, आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया। वैसे A का मतलब बहुत पॉजिटिव, F का मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा, T का मतलब tan थीटा cos थीटा, और C का मतलब cos थीटा sec थीटा, cos थीटा sec थीटा। अब देखिए एक बार ये एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ये एग्जांपल को नहीं करना है, सिर्फ एग्जांपल, दोनों मेथड से। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस एग्जांपल का, फिर अपन आगे बात करते हैं। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अगला एग्जांपल है आपका, ऐसे आ गया 10 to 25, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए तो 10 का ऐसा का ऐसा, 10 का ऐसा का ऐसा, और ये क्या है 225 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अपने माइक को म्यूट करके रखेंगे, ऑडियो और वीडियो। हाँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 180 प्लस का 45, चेक कीजिएगा सही लिखा है। जो आपको मैंने 48 फॉर्मूले बताए थे उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व होगा। मैंने 225 को क्या लिखा, 180 प्लस का 45, चेक करो इसको सोल्व करने पर ये आएगा क्या, बिल्कुल ये आएगा 10 का 10। अभी तक मैंने इस वैल्यू को तोड़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं किया है। अब मेरे को ऐसे बताओ 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। थीटा की जगह कितना आ गया 45, आपको पता है tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। कैसे पता, 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, tan थीटा 180 प्लस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में 180 प्लस कर रहे हैं। देखिए 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे tan क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, tan का tan, थीटा की जगह 45 आ गया, 180 प्लस कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में t का मतलब tan का पार्ट पॉजिटिव होता है, दैट मींस ये पॉजिटिव यहाँ देख रहा है तो ये भी पॉजिटिव लगा देना है। tan 45 की वैल्यू 1। बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं। अब की बार आपके पास ऐसे आ गया cos 120 की वैल्यू, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, cos 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, चेक कीजिएगा 180 माइनस 60, 180 का मतलब देखो 180 में 60 का 120 आएगा,
इसको मैंने चेंज नहीं किया है। 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? यस और नो में कमेंट कर देंगे। चेंज होगा या फिर नहीं होगा? नो, चेंज नहीं होगा। cos का क्या रहेगा? cos थीटा की जगह 60। बताइए 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस एग्जाम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं बता रहा हूं, cos 315 की वैल्यू बताओ, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताइए, cos 315 कितना होगा? अरे सोल्व करके बताना है, ऐसे क्या देख रहे हो? जिसके आंसर आए बता देना। अरे सोल्व करने का मतलब बता रहा हूँ, वैल्यू कितनी आएगी? आंसर बताओ, आंसर आंसर कितना आएगा? आंसर बताओ, ये तो मेरे को ही पता है। cos 45, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2। 1/√2 आंसर आ रहा है क्या? सभी के 1/√2 आ रहा है? 1 नहीं आएगा, 1/√2 आएगा। ठीक है, अब सर 1/√2 टाइप ही नहीं करना आता हमारे को, मोबाइल में कैसे टाइप करते हैं? 1/√2 नहीं, 1/√2। चेतन देखिए, cos इसको लिखेंगे 360 माइनस 45, 270 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। 270 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 360 माइनस का 45। 360 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 360 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। cos का cos 45 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है? 360 माइनस कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। वैल्यू क्या है? 1/√2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
हाँ जी, अब देखिएगा, इसके बाद अपना अगला एग्जाम्पल बात करते हैं। tan 135, tan 135 कितना होगा? tan 180 माइनस का 45, चेक को सही लिखा है क्या? 180 माइनस 45 सही लिखा है मैंने? सही लिखा है? यस, हाँ। 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, tan का tan रहेगा और थीटा की जगह 45। 180 में से कुछ कम कर रहे हैं, 180 में से कुछ कम कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में? 180 में से कुछ कम कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? एस, साइन ऑफ कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पे तो tan आ रहा है, यहाँ देखेंगे tan आ रहा है, tan नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, आंसर -1। अगला एग्जांपल, sin माइनस का 225 माइनस का आ गया। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा। अभी माइनस तो चलता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन वही हो गया है जो पहले करते थे। ये माइनस तो बाहर चलता रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, माइनस साइन, इसको ब्रेक करेंगे 180 प्लस का 45। 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, थीटा की जगह 45। 180 प्लस का है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। क्या बोला मैंने? 180 प्लस कर रहे हैं, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ भी क्या लगा देंगे? नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ये माइनस तो पहले से चल रहा था, लेकिन इसको सोल्व किया तब एक तो माइनस आ गया। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, sin 45 की वैल्यू को गलत कर दो। ये आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, cos माइनस का 120, बताइए cos में माइनस का फर्क होता है क्या? cos माइनस थीटा क्या होता है? cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। cos में कोई फर्क नहीं होता है, तो बाहर पॉजिटिव का साइन आएगा। 120 को ब्रेक करेंगे, 180 माइनस का 180 माइनस का 60 कर देंगे। 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा? नो चेंज होगा, cos का cos रहेगा, 60 हो जाएगा, 180 माइनस 60, ठीक है? हाँ जी, 180 माइनस 180 ये हो गया कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव, cos 60 की वैल्यू 1/2, आंसर -1/2। ये मैंने एग्जांपल करवा दिए हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया 1410 cos 1410
1410 डिग्री आ गया, ठीक है, cos 1410 डिग्री आ गया, cos 1410 डिग्री। देखिए यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको, आपको पता है एक राउंड पूरा काटोगे आप तो 360 होगा, दूसरा राउंड काटोगे आप फिर 360 हो जाएगा, तीसरा राउंड काटोगे आप फिर 360 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, चौथा राउंड काटोगे आप फिर 360 हो जाएगा, ये 720, ये 720, इसका डबल करो 1440, 1440, ये इसके आसपास, ये इसके क्या है आसपास, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ 360 इंटू 4, वो जैसे दिमाग लगाना पड़ेगा कितना राउंड होगा, तो 360 इंटू 4 ऐसे क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 3.2 पर होगा ऐसे क्वेश्चन आएंगे 360 इंटू 4। अब आप मेरे को ऐसे बताओ ये कितना हो गया 1440, 1440 हो गया, लेकिन ये तो कम है 1410 ही रह गया, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, देखिए ज्यादा हो गया है तो ये लाने के लिए यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा और माइनस का 30 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है, कितना करना पड़ेगा 30 डिग्री। अब देखो इस 4 से कोई मतलब नहीं है, इस 4 से कोई मतलब नहीं है, इस 360 के पास 4 से मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि वापस नहीं आ गया, एक बार आए दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार नहीं आ गया, यहीं पे वापस आ गए हैं आप लोग, इसलिए कोई मतलब नहीं है इस 4 से। 360 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, थीटा की जगह 30 डिग्री, बात समझ में आ गई होगी। आप मेरे को ऐसे बताओ 360 में कुछ कम कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 में कुछ कम कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, आंसर आएगा 3.2। इतना खतरनाक क्वेश्चन था, आपने तो 10th क्लास में आपको तो वैल्यू 90 तक ही याद नहीं होती थी, और यहाँ पे तो मैंने 1410 कर दिया सब। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन ये आता है सर अगर मैं 360 नहीं लेके चलूं मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 180 into 8 माइनस का 30, अरे इधर इसका आधा कर दिया इसे डबल कर दिया, इसका आधा कितना हो गया 180, जो आधा गया था उसको डबल कर दो 8 हो गया, तो बात वही है, चाहे 180 आए चाहे 360 आए, आपको पता है 180 आए चाहे 360 आए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है, 180 आए चाहे 360 आए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। इधर देखिएगा ये आपका 0 डिग्री था, ये आपका 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, ये 270 डिग्री था, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका इस लाइन पे अगर मैं इस लाइन की बात करूं और इस लाइन की बात करूं आपको पता 360 हो गया, यानी कि इस लाइन पे आप देख लीजिएगा 180 प्लस करो चाहे 180 माइनस करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, 360 प्लस करो चाहे माइनस करो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ चेंज होगा, 90 प्लस करो चाहे 90 माइनस करो चेंज होगा, 270 प्लस करो 270 माइनस करो चेंज होगा, इस लाइन पे कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए जैसे आ गया sin 665, नहीं 665 नहीं करेंगे, नहीं इसी टाइम में, हाँ जैसे मान लीजिए आपके पास है 675 आ गया, ठीक है, आपको पता है जब मैं एक बार राउंड करूंगा तो 360 आएगा, दूसरी बार राउंड करूंगा तो फिर कितना आएगा 360 आएगा, कितना हो गया 720, इसके आसपास, तो कैसे लिखेंगे sin 360 into 2, देखिए ज्यादा हो गया है 360 को 2 से मल्टीप्लाई तो 720 हो गया है, कितना ज्यादा हो गया
इधर 25 कम पड़ रहा है, उधर 20 ज्यादा हो गया है, माइनस का 45। चेक कर लीजिए सही लिखाना है। 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया 720, 720 में से 45 माइनस किया 675। यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आई नहीं है? देखिए 360 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज 45। कौन से क्वाड्रेंट में 360 में कुछ कम कर रहा है, इस 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 से कोई मतलब नहीं है। 360 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, 360 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। ठीक है, 360 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, हाँ सॉरी 360 माइनस कर रहे हैं, 360 माइनस कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होगा वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, माइनस का मान अपॉन √2। ये बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, हाँ एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर आगे चल जाएगा। अगला पॉइंट आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री तथा रेडियन में संबंध, तथा रेडियन में संबंध, यह आपने 9th क्लास में पढ़ा था। आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू 3.14। पाई की वैल्यू और क्या होती है आपको पता है, पाई की वैल्यू और क्या होती है 3.14, 22/7, और पाई की वैल्यू 180 डिग्री कितनी होती है 180 डिग्री। बिल्कुल सही है। देखिए पाई कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, हाँ जी, यानी कि 2 पाई कितना होगा 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब क्या लिख सकता हूँ, 360 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई लिख सकता हूँ। 1 डिग्री कितना हो गया 2 पाई अपॉन 360, इससे कट जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। कहने का मतलब 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। और अगर उल्टा पूछ लिया आपको 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तब इसका उल्टा लिख देंगे 180 अपॉन पाई डिग्री। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं पाई अपॉन 180। ठीक है, ये डिग्री को रेडियन में बदल रहे हैं और यहाँ पे रेडियन को डिग्री में बदल रहे हैं। एक दूसरी बात हो है, जब भी पाई दिख जाता है तो वो रेडियन में आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी 22/7, वो बाद में बताएंगे जब क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो भी पाई में दिख जाएगा आपको आंसर वो रेडियन में ही होगा। जो भी आप कैलकुलेशन करते हो वो भी किसमें होती है रेडियन में। जो कैलकुलेशन करते हैं वो रेडियन में होती है। पाई आंसर में दिख जाता है वो भी रेडियन में कंसीडर होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू रेडियन में 3.14 होती है, पाई की वैल्यू डिग्री में होती है 180 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू रेडियन में होती है 3.14, किसमें होती है रेडियन में। ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे पाई होती है 3.14, ये किसमें होती है रेडियन में होती है।
रेडियन। और पाई की वैल्यू जो 180 होती है वो किस में होती है? डिग्री में होती है। वो किस में होती है? डिग्री में। डिग्री में हिंदी में लिखते हैं ना डिग्री, ऐसे लिखते हैं डिग्री, और रेडियन को लिखते हैं हिंदी में। तो पाई की वैल्यू आपको कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि पाई की वैल्यू रेडियन में कितनी होती है? 3.1 या 22.7 भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और पाई की वैल्यू डिग्री में कितने से 180 डिग्री होती है। अब देखिए आप दूसरे माइक्रो पर बात किया, ठीक सर। तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 रेडियन। हाँ, एग्जांपल की बात करें, ये तो एक अलग चीज की छोटी अलग चीज है, तो कॉन्सेप्ट है, अलग से अलग बात बताइए नहीं। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है 30 डिग्री को चेंज करना है, चेंज इनटू रेडियन। आपको किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। किस में बदलिए? रेडियन में बदलिए। रेडियन में बदलिए, ठीक है। आपको पता 30 डिग्री को आप क्या करेंगे? 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब रेडियन में बदलते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई अपॉन 180 से। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई अपॉन 180 डिग्री। तो 30 डिग्री में कितना होगा? 30 इंटू पाई अपॉन 180। अरे वही प्रश्न हो गया कि एक पेन 5 रुपए में आता है तो 30 पेन कितने में आएंगे? 30 इंटू 5। ये तो करते हैं, एक पेन एक डिग्री में इतना होता है तो 30 डिग्री में कितना होगा? 30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? सोल्व करने के बाद 6 तो पाई बाय 6 आएगा। काटो मत इसको, ऐसे लिख दो आप। अगला एग्जांपल, अगर मान लो आपसे पूछे 60 डिग्री को चेंज कीजिए, 60 डिग्री को कैसे करेंगे? 60 डिग्री को डायरेक्ट 60 इंटू पाई अपॉन 180। आप तो डायरेक्ट पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो? पाई अपॉन 180 से। तो कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? पाई बाय 2, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे पूछे 45 डिग्री को चेंज कीजिए, ठीक है। अगला एग्जांपल है 45 डिग्री। 45 डिग्री को लेंगे अपन तो किस तरीके से करेंगे? 45 डिग्री इक्वल टू 45 इनटू पाई अपॉन 180। 45 को कैसे लिखेंगे? 45 इनटू पाई अपॉन 180 और कट जाएगा, पाई बाय 4 आएगा। एक बार यस और नो में कमेंट करो, बात समझ में आई नहीं आई? सिर्फ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन है आपका चेंज इनटू रेडियन। रेडियन में बदलना है, ठीक है। किस किस को बदलना है? 30 कर लिया, 45 कर लिया, 60 कर लिया, ठीक है। हाँ, सबको लिख दो एक बार। 30 डिग्री को बदलना है, 45 डिग्री को बदलना है, 60 को बदलना है, 90 को बदलना है, 120 को बदलना है, 135 को बदलना है, 180 को बदलना है, 225 को बदलना है, 270 को बदलना है, 360 को बदलना है और 720 डिग्री को बदलना है। इन सबको बदलना है, ठीक है। सबको बदलेंगे। देखिए 30 डिग्री को तो आपने बदल दिया था, 30 इंटू पाई अपॉन 180,
पाई बाय 6 आ गया, 45 डिग्री भी आ गया, 45 इंटू पाई अपॉन 180 तो पाई बाय 4 आ गया है, और 60 डिग्री कितना आ गया था, 60 इंटू पाई अपॉन 180 ये कितना आ गया आपका पाई बाय 3 आ गया है। अब 90 डिग्री को चेंज करेंगे, 90 इंटू पाई अपॉन 180 पाई बाय 2 आ जाएगा। अब एक बार आपको इनको सबको घर पे करना है, किस को, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट। एक बार आप रातों में सॉल्व कर लो 90 से आगे वाले, और मैं अभी आपके आंसर लिख रहा हूँ वही आ रहे हैं। एक बार 90 से आगे वाले आप सॉल्व कर लो, अभी कर लो सॉल्व, रफ कॉपी के अंदर सॉल्व कर लो 90 से आगे वाले। चलो आप घर पे कर लेंगे इनको सबको, ठीक है, इनको सबको घर पे कर लेंगे। वैसे मैं इनका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर आएगा 3 पाई बाय 4, इसका आंसर आएगा 3 पाई बाय 2, नहीं 2 पाई बाय 3, इसका आंसर आएगा पाई, इसका आंसर आएगा 3 पाई बाय 2, इसका आंसर आएगा 2 पाई, इसका आंसर आएगा 4 पाई, और इसका चेक करना कितना आएगा पाई अपॉन 180, 45 से कटेगा ये 5 बार 4 बार, इसका आंसर आएगा 5 पाई बाय 4। मैंने सारे आंसर लिख दिए हैं, ठीक है, आंसर सारे लिख दिए, आप सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, आपकी क्लास मंडे को भी 9 बजे होगी। अगर मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ टाइमिंग अलग, तो तब अलग टाइम भी होगी, अदरवाइज मैं मैसेज नहीं करूँगा तो 9 बजे होगी क्लास। अगर मैं मैसेज नहीं करूँगा तो क्लास 9 बजे होगी, ध्यान रखें, ठीक है। मैसेज नहीं करता हूँ तो क्लास 9 बजे ही होगी, और मैसेज कर दूंगा तो उस टाइम पे क्लास हो जाएगी। थैंक यू सो मच।